बी अ स्मॉल चाइल्ड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। मेरा एग्जांपल दिया था कि बेटे मानो कि आप दोबारा से स्कूल में जाना शुरू कर दिया, आप अपने आप को बड़ा क्यों मानते हो यार? जब आप छोटे थे ना तो आप कहते थे मैं बड़ा हो गया, आपसे कोई एज पूछता था आप कहते थे मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप अपने आप को जब कोई पूछता है एज, आप अपनी एज कम बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, एज कम बताना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को छोटा मानिए। आप मानिए कि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आपके पास जो हैबिट्स थी ना उस समय वही कल्टीवेट करनी है। बातों बातों में नाराज नहीं होना, मन लगाकर पढ़ाई करनी है, सेपरेट रजिस्टर्स प्रिपेयर करने हैं, सेपरेट क्लास वर्क होमवर्क बनाना है। और अब आपने वर्ड में, MS वर्ड में बेटे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज आपको 4 घंटे CMA USA पार्ट 2 पार्ट 1 के लिए स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। सो इन द लास्ट 3 or 4 lectures I basically want to answer these 3 questions, that what is to be purchased, how much it is to be purchased, and when it is to be purchased, कब खरीदें और क्या खरीदें। इसके लिए we have to, one is models and second is techniques. In models we have seen stock out model, we have seen procurement model, we have seen production model, we have seen William J. Baumol model. मैंने स्टॉक आउट की बातें भी की थी, आपको बताया था कि बैकअप ऑर्डर कॉस्ट क्या चीज होती है। मैं आज आपको टेक्निक्स की तरफ लेके चल रहा हूं। What are the techniques of inventory management? मैं बेटे टेक्निक्स की बातें करूंगा कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या टेक्निक्स हम फॉलो करें so that we can minimize the inventory cost, we can fulfill the objective of inventory management, we can minimize the inventory cost and minimize the stock balance, and hence I can minimize the working capital balance, and hence I can fulfill the objectives of the shareholders. बेटे देखिए छोटी छोटी बूंद से, कहते हैं बूंद से घड़ा भर जाता है। तो अगर मैं छोटी सी इन्वेंटरी को मैनेज करूंगा तो फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे 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 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू ऑर्डर। आज का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको सिखाना, आपको बताना कि आपको दोबारा से ऑर्डर कब करना चाहिए। सपोजिंगली आपने ग्रेजुएशन में कॉस्टिंग किया हो, या आपने CA किया है, या ऑलरेडी CS या CMA या कोई भी कोर्स किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, यू मस्ट हैव डन मटेरियल, एंड विद इन मटेरियल वी हैव डिफरेंट फिक्सेशन ऑफ लेवल्स। बेटे उस जमाने में आप मैक्सिमम लेवल करते थे, मिनिमम लेवल करते थे, रीऑर्डर लेवल करते थे, सेफ्टी स्टॉक लेवल करते थे। बट द पॉइंट इज इन CMA USA सिलेबस वी विल बी ओनली डूइंग विद रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर दोबारा से ऑर्डर कब करें। री का मतलब है दोबारा, ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर करना, दोबारा कब ऑर्डर करें। री ऑर्डर पॉइंट, कितने यूनिट्स आपके घर में रह जाएं कि आप दोबारा से ऑर्डर कर दें। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन द स्टॉक दैट यू शुड ऑर्डर इट अगेन। अब एक बच्चा कहता है सर बिल्कुल 0 रह जाए तभी ऑर्डर करेंगे। बेटे आप ये बताइए, जब 0 यूनिट्स आपकी फैक्ट्री में रह जाएंगे और आप जब ऑर्डर करेंगे तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लीड टाइम। ऐसा थोड़ी है कि जस्ट इन टाइम जो सिस्टम, जो जैपनीज कैनबैन टोयोटा सुजुकी सिस्टम है कि आपने अभी ऑर्डर किया, फोन रखा और सामान आ गया। बेटे इट विल टेक सम टाइम, एंड दैट टाइम इज नेम्ड एज डिले टाइम, फ्लोट और लीड टाइम इन इन्वेंटरी. So there is a gap between time of order and the order, the goods when you have received. That difference in between these two, that is named as lead time, and we have to consider that also. क्योंकि अगर हमने पहले से ही ऑर्डर नहीं किया, पहले से ही सारी प्लानिंग नहीं की, आप बताइए CMA USA पार्ट 2 पार्ट 1 के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिस दिन पेपर होगा फिर उसी दिन ही पढ़ लेंगे? नहीं, क्योंकि आप अगर उस दिन पढ़ेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग टेक सम टाइम. सिमिलरली द टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ दोज गुड्स, दैट डिफरेंस, दैट टाइम इंटरवल इज नेम्ड एज लीड टाइम. तो मैं आज उन्हीं के ऊपर, लेक्चर के ऊपर बात करूंगा. आइए जी जल्दी से अपना पहले रजिस्टर ओपन करके मेरी एक बात को सुनिएगा. बेटे मैं रोजमर्रा की एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि सपोजिंगली मैकडोनल्ड्स के आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और मैकडोनल्ड्स बर्गर बनाते हैं, बर्गर में उनको आलू चाहिए होते हैं. मैंने अज्यूम किया लेट देयर रिक्वायरमेंट इज 1000 kgs पर डे. एक दिन में 1000 किलो पोटैटो यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और आई विल से दैट इज देयर डिमांड. तो बेटे एक बड़ी प्यारी सी केस स्टडी बताने जा रहा हूँ, और इस केस स्टडी की हेल्प से आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट आई मीन बाय रीऑर्डर पॉइंट.
व्हाट आई मीन बाय रीऑर्डर लेवल एंड हाउ टू आंसर व्हेन टू ऑर्डर। फिर हम जूस नोट्स में आएंगे, फिर मैं हॉक का क्वेश्चन कराऊंगा और बेटे बड़ी सारी प्रैक्टिस भी करूंगा। आप बस बने रहिए, कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए, मेरा कैलकुलेटर बाहर है, केस स्टडी को ध्यान से। मैकडॉनल्ड्स कंज्यूम 100 kgs ऑफ पोटैटो। एक दिन में 100 किलो पोटैटो कंजम्पशन हो ही जाती है मैकडॉनल्ड्स की। इतने सारे सेल्स काउंटर हैं, इतने सारे आउटलेट्स हैं, और लोग आजकल बर्गर ज़्यादा खा रहे हैं बेटे, हरी सब्जियां नहीं खाते, बर्गर मैदा ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है जी, 100 kgs ऑफ पोटैटोज इन 1 day। दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, इट टेक्स 5 days टू रिसीव पोटैटोज आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर। मतलब आज आप सब्जी मंडी में, न्यूयॉर्क की सब्जी मंडी में ऑर्डर करें तो अज्यूम कर रहे हैं कि आज ऑर्डर किया तो 5 दिन के बाद आपके पास प्लांट में आलू आएंगे, पोटैटोज आएंगे। It means it will take 5 times. It means there is a delay of 5 days. It means there is a lead of 5 days. It means there is a float of 5 days. तो it takes 5 days to receive potatoes after placing an order. आज ऑर्डर किया, आपको ऑर्डर उसका रिसीव हुआ, 5 दिन तो लग ही जाएंगे। लीड टाइम 5 days, मैंने ऐसा माना। आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ मैकडॉनल्ड्स, मैंने आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ मैकडॉनल्ड्स। आप कहते हैं सर हम मैनेजमेंट, हाँ बेटे आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि मैंने सीए इंटर के दोनों ग्रुप सोचे थे हो जाएंगे, नहीं सोचे थे तो नहीं हुए। आइए जी, आप बताइए एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एडवाइस व्हेन शुड मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर अगेन फॉर पोटैटोज सो दैट स्टॉक आउट सिचुएशन डज नॉट अकर। मतलब हमारे पास हर समय आलू पड़े रहने चाहिए। कितने आलू रह जाएं, मैं हिंदी में बोलता हूँ, कितने आलू, कितना स्टॉक, कितनी क्वांटिटी, कितने किलो ऑफ पोटैटोज आपके पास रह जाएं कि आप दोबारा ऑर्डर कर दें और आपका सामान स्टॉक आउट ना हो। इतने में आपके पास सामान नए पोटैटोज आ जाएं जैसे ही पुराने आलू खत्म होने वाले हों। सर एक बार इंफॉर्मेशन दोबारा बताइए। बिल्कुल बताऊंगा बेटे, आराम से आप देख लो। एक दिन में 100 किलो टमाटर आप खा जाते हो, खर्च कर देते हो, कंजम्पशन है, डिमांड है, और 5 दिन लग ही जाते हैं आपको पोटैटोज मिलने में। एक बच्चा कहता है सर कैसी बातें करते हो, 100 किलो एक दिन में और 5 दिन लगी जाते हैं। इसका मतलब 500 किलो पोटैटोज अगर आपके घर में रह जाएं, इट मीन्स इफ देयर इज अ स्टॉक ऑफ 500 kgs ऑफ पोटैटोज यू शुड ऑर्डर इट अगेन। Yes, very right. It is very right. So the point is, the logic behind that which you have used is that how many units I am consuming in a day and how many days of delay is there. I have just multiplied this and I have calculated 500 kg. So there is no need to learn this formula. This is the very basic concept which I have just given you. बेटे सारी चीजें थोड़ी रटनी है यार, लॉजिक समझो। आप लॉजिक कोई बताता नहीं है, आपको आदत नहीं पड़ी कभी लॉजिक समझने की, बस आप रटते रहते हो। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ले ले, ईओक्यू का फॉर्मूला ले, वहां जाके कितना याद रखोगे। लॉजिक ये है कि अगर आपको पता हो कि कंजम्पशन इतनी है और इतने डेज लग जाएंगे तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें मोटा मोटी, यू कैन फाइंड आउट कि भाई ये अमाउंट होगा, 500 यूनिट्स रह जाएंगे तो दोबारा ऑर्डर कर दीजिए। मैं अगर इसको पिक्चरिकली अगर आपको ग्राफिकली बताना चाहूँ तो बेटे कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखना। मैं भूपेश आनंद यहाँ लिखता हूँ टाइम और यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी, ठीक है जी। आपके पास 500 किलो टमाटर हैं, अभी आलू हैं, 500 kgs पोटैटोज आर देयर। यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ मैकडॉनल्ड्स, ठीक है जी। आपने ऑर्डर इस समय कर दिया, ठीक है जी। तो आप ये बताइए, आपने एक दिन में 100 किलो आलू कंज्यूम किए, फिर 100 किलो किए, फिर 100 किलो किए, फिर 100 किलो किए, फिर 100 किलो किए, 100 100 2 3 4 5। आपने जैसे ही 100 किलो जीरो पे आया, थोड़ा सा ये बेटा मेरे से ना हल्की सी लाइन ऊपर होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, ये देखो, ये लो बेटा, ये लो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा आप ये देखिए, ये 4th डे है, ये 3rd डे है, ये 2nd डे है, ये 1st डे है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मतलब ये कह रहा हूँ, आप इस तरह से देख लें, 1st 2nd
3 4 5, जैसे ही ये आएगा आपके पास स्टॉक आ जाएगा 500 किलो का, फिर आपने कंज्यूम किया, फिर आ जाएगा, फिर कंज्यूम किया. इट मीन्स रीऑर्डर लेवल इज नथिंग बट the quantity at which you should order it again. And how I can calculate that reorder level? It can be calculated with the help of very simple formula, that how much amount of units you are consumption into lead time. याद है बेटे, आपको कभी ट्रेन पकड़नी है, बॉम्बे जाना है और राजधानी पकड़नी है, आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में बेटे हमारे 2 स्टेशन है, एक पहाड़गंज की तरफ है और एक अजमेरी गेट की तरफ है. आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रख रहा हूँ, आप आराम से अभी सिंटेक्स की टैंकी तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये स्टेशन देखिए. ये मैंने आपके लिए स्टेशन देखें, या ये मैंने इनकी फ़ोटोज़ रखी हैं. जैसे ये स्टेशन है, ठीक है जी, ये कहाँ गया, ये रहा, ये है जी नई दिल्ली का पहाड़गंज की तरफ का स्टेशन. ठीक है, आप रहते हैं पटेल नगर, पटेल नगर से पहाड़गंज रेलवे स्टेशन पहुंचने में जनरली 30 मिनट्स लगी जाते हैं, ऐसा मान के चलते हैं. और आपकी ट्रेन 4 बजे वहां से निकल पड़ेगी. याद है ट्रेन में 2-3 मूवीज आई हुई है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान खड़ा होता है ट्रेन में और काजोल लेट हो जाती है और काजोल को कहता है, ट्रेन चल पड़ती है और काजोल को कहता है आजा. और एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, दीपिका पादुकोण सैंडल पहन के भाग रही होती है और ट्रेन चल पड़ती है और शाहरुख खान खड़ा होता है दरवाजे पे और कहता है आजा. बेटे आपके लिए वहां पे कोई खड़ा नहीं होगा. आप मुझे बताइए कि आप घर से कितने बजे चलेंगे. मैं दोबारा से पर्टिकुलर्स बता रहा हूँ, 4 बजे ट्रेन चल पड़ेगी राजधानी मुंबई. एक मुंबई जाना है आपने, दिल्ली से जाएगी, पहाड़गंज के स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़नी है, आपका घर स्टेशन से 30 मिनट्स की दूरी पे है. अगर आप 3:30 पे भी अपने घर से चलेंगे तो नो डाउट आप पहुंच सकते हैं न्यू पहाड़गंज स्टेशन में और आप ट्रेन पकड़ सकते हैं. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटे आप जिस दिन गए उस दिन जुलूस जा रहा है वहां से, या उस दिन एक्स्ट्रा ट्रैफिक जाम है, या उस दिन एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम है. आप बताइए उस केस में आपको क्या ट्रेन मिलेगी? शाहरुख खान तो खड़ा ही नहीं होगा वहां पर. इट मीन्स आपको घर से 3:30 से कुछ पहले ही निकल जाना चाहिए. 10, 15, 20 मिनट पहले ही चल पड़ना चाहिए. 3 बजे ही चल पड़े जी, या 3:10 पे चल पड़े, तो वो जो 20 मिनट आपने पहले जाना स्टार्ट किया, 20 मिनट्स पहले, 30 मिनट्स तो लगेंगे ही, लेकिन आपने 3:10 पे आप अपने घर से निकले. So that 20 minutes prior to the normal time which you have left your home, that is named as safety level. आपने अपने आप को सेफ रखने के लिए कि भाई ज़्यादा टेंशन ना हो जाए. जैसे आप CMA USA पार्ट 2 पार्ट 1 के पेपर देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में ब्रिटिश काउंसिल में, और आपका घर और ब्रिटिश काउंसिल का सेंटर 1 घंटे दूर में है. आप मुझे बताइए, आपका पेपर 10 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा, आपके घर से 9 बजे चलेंगे या 9 बजे से कुछ पहले ही चल पड़ेंगे? बेटे कुछ पहले चल पड़ेंगे. आप कहेंगे भैया वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ जाके रिवाइज कर लेंगे, टेंशन तो नहीं होगी कि हम पहुँचे नहीं, पता चला टेंशन में आधी चीज़ें तो वैसे ही भूल गई. मैं बेटे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके माइंड में एक बात कल्टिवेट करना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सेफ्टी का कंसेप्ट ऐड कर देते हैं. सेफ्टी आप अपने मार्क्स भी लगाते हैं ना, आप जब अपने मार्क्स भी लगाते हैं तो बेटे मार्क्स में भी कहीं ना कहीं आप सेफ्टी यूज़ करते हैं. मार्क्स, हाँ, जब आप बहुत छोटे से थे ना और स्कूल में जाते थे, स्कूल से जब आते थे, या अभी CMA पार्ट 1 पार्ट 2 में जब आप पेपर्स देकर आएंगे तो आपको क्या लगता है, आप पहले, बिकॉज देयर विल बी 4 और 6 वीक्स ऑफ गैप, तब आपका रिजल्ट आएगा. बट आप घर में ना अपने नंबर लगा लेंगे. अच्छा, नंबर में क्या करेंगे, जान के ना टाइट मार्किंग करेंगे, और टाइट मार्किंग में अगर आपके 72% आ गए तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने ना टाइट मार्किंग करके कहीं ना कहीं सेफ्टी स्टॉक की बात भी माइंड में रख दी कि अगर एग्जामिनर और भी टाइट हुआ तो भी मेरे इतने नंबर तो आ ही जाएंगे. तो इट मीन्स यू आर कीपिंग इनटू माइंड योर सेफ्टी स्टॉक लेवल. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि I want to find out a level at which I should order it again. Now because
आई डोंट वांट टू हैव अ स्टॉक आउट पोजीशन, मुझे स्टॉक आउट पोजीशन नहीं चाहिए, तो मैं उस पॉइंट को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दैट पॉइंट इज नेम्ड एज रीऑर्डर पॉइंट। कुछ बुक्स में इसको लेवल भी यूज किया है, कोई बात नहीं, बुक्स मतलब ग्लैम में, वाइले में, हॉक में, ठीक है जी। रीऑर्डर पॉइंट और लेवल को निकालने के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, 3 एग्जांपल्स दिए रादर, एक मैकडोनल्ड की केस स्टडी बताई, एक रेलवे स्टेशन की बात बताई, और एक आपके एग्जामिनेशन सेंटर की बात बताई। इन तीनों एग्जाम्पल से एक बात ये समझ आई कि आप कंजम्पशन कितनी करते हैं, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट दिस फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो व्हाट इज अ कंजम्पशन, व्हाट इज अ कंजम्पशन एंड व्हाट इज द लीड टाइम। कंजम्पशन मीन्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑन एन एवरेज यू विल कंज्यूम। अब क्या होता है बेटे, आप हमेशा कुछ भी चीज इस दुनिया में कैलकुलेट करते हो तो वो कभी भी ऑन एन एवरेज होती है, प्रोबेबिलिटी का लॉजिक लगाते हैं, एवरेज। तो मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एवरेज। एवरेज आप ये कभी नहीं कह सकते कि लीड टाइम 5 दिन ही होगा या इतना ही कंजम्पशन हम करेंगे। कई बार आप ज़्यादा प्रोडक्ट कंजम्पशन कर लेते हैं, जैसे आप प्लानिंग करते हैं कि यू विल स्टडी 8 आवर्स अ डे, but sometimes you study more than 8 hours and sometimes you study less than 10 hours. It means whenever you are saying that you will be studying 8 hours, it means you are saying by default on an average। आप हमेशा on an average की बातें करते हैं कि भाई एवरेजली मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। अब आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते 8 घंटे 10 मिनट 3 सेकंड ही पढ़ता हूँ, ऐसा कहना बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इट मीन्स पूरी दुनिया में जो लॉजिक चल रहा है बेटे एवरेज का चल रहा है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट यूज करेंगे, एवरेज कंजम्पशन। अच्छा, अब इसका टाइम पीरियड पर डे भी हो सकता है, जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स में दिया, पर वीक भी हो सकता है, पर एनएम भी हो सकता है, और डिपेंड करता है जो भी दिया है इनटू एवरेज लीड टाइम। अब अगर मैंने यहाँ डेज लिया तो यहाँ भी डेज होगा, यहाँ वीक लिया तो यहाँ भी वीक होगा, यहाँ भी एनुअल लिया तो यहाँ भी एनुअल होगा, दोनों साथ साथ है बेटे, हम साथ साथ हैं। इट मीन्स कंजम्पशन और लीड टाइम के यूनिट सेम होने चाहिए, दोनों गधे होने चाहिए या दोनों घोड़े होने चाहिए। सीएम में यूएसए पार्ट 2, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी बेटे व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल दे शुड हैव द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, ये तो बात समझ आ गई। बट मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब आप घर से चलेंगे तो आप और सेफ्टी लेके चलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक ऐड करना चाहिए। एक बच्चा कहता है दोबारा से बता दो फॉर्मूला, बिल्कुल बताऊंगा बेटे। बेटे फॉर्मूला बन गया एवरेज 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 कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम इनटू प्लस सेफ्टी स्टॉक, दैट इज नेम्ड एज रीऑर्डर पॉइंट। मुश्किल कुछ है ही नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है बेटे, इतना लॉजिक इतने प्यार से समझा दिया है, इससे ज़्यादा तो इजी हो ही नहीं सकता। तो लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, फिर जूस नोट्स में आई नहीं, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर पॉइंट इज दैट लेवल, इज द लेवल ऑफ रिमेनिंग इन्वेंटरी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इज द लेवल ऑफ रिमेनिंग इन्वेंटरी। इसका मतलब जो स्टॉक में हमारे पास अभी स्टोर्स में जो भी इन्वेंट्री पड़ी है हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट लेवल ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री विच इज स्टिल देयर इन माई स्टॉक, इन माई स्टोर्स, दैट इंडिकेट्स व्हेन इसका मतलब वो वाली क्वांटिटी जो स्टोर्स में पड़ी है वो इंडिकेट करे दैट द कंपनी नीड्स टू प्लेस द ऑर्डर फॉर फ्रेश इन्वेंटरी। आपके रेफ्रिजरेटर में जब फ्रूट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब थोड़ी लेने जाते हैं, एक दो रह गए तो आप लेने चले जाते हैं, भाई नया स्टॉक आ गया, पुराना हटा दिया। आपके रेफ्रिजरेटर में मिल्क पूरा खत्म हो जाता है तो क्या उसके बाद लेने जाते हैं, या अभी रहता है फिर भी सुबह सुबह मिल्क मैन आपको मिल्क देने आ गया। it means the level of inventory, the level of stock which you have still have in your stores, that level
at which level I should order it again the fresh inventory, that level is named as reorder point. But because we are working on the average, तो हम जनरली वहां पर एवरेज की बात करेंगे. एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक. बेटा रटना नहीं है भूपेश आनंद के साथ, लॉजिकली बातों को समझना है. अमेरिका का पेपर हो, लंदन का हो, कोई घबराना नहीं है, भूपेश आनंद लेके चलेगा आपको. एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक. कंसेप्ट नंबर 17, मैक्सिमम लेवल. मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ज्यादा से ज्यादा. मैंने अभी सिंटेक्स की टंकी दिखाई थी ना, तो अभी मैं उसको यूज करूंगा, आप लिख ले. It is that level or quantity of material beyond which a firm should not exceed its stock. It is if the quantity exceeds maximum level then it will be overstocking. अगर maximum level से ज्यादा है तो इसको हम overstocking बोलते हैं. लिख लीजिए. मतलब पानी अगर टैंकी से ज्यादा है तो गिरेगा ही, ओवरस्टॉक है, पानी भर गया. इसको निकालने का एक फॉर्मूला मैं अभी लॉजिक समझाऊंगा, रटना नहीं है, खाली लिखने का काम है. एक मन में सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने लिख लिया. बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, बिना रटे भी कर सकते हैं. नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड. रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. रीऑर्डर क्वांटिटी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन. एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन. कुछ किताबों में एवरेज की जगह मिनिमम भी लिखा हुआ है, मतलब मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन. तो आप दोनों लिख लें, एवरेज और स्लैश मिनिमम लीड टाइम इनटू एवरेज स्लैश मिनिमम कंजम्पशन. लिख लें, दोनों लिख लें. कितनी बढ़िया स्लाइड है. The most important thing about goal is having one. ठीक है. मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल को लिखें. मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा. अगर आपने नहीं लिखा फिर भी आप उसको वहां पे स्टिल कर सकते हैं. मैं आगे चल रहा हूं, मैक्सिमम लेवल के मैं आगे चल रहा हूं. कंसेप्ट नंबर 18, मिनिमम लेवल. टोटल कंसेप्ट 19 है, एक मैंने 13 कंसेप्ट छोड़ा है, वो मैं बाद में बताऊंगा. अभी मैं कंसेप्ट नंबर 19 की तरफ बढ़ूंगा. 19 भी अभी नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा. मतलब लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 जो 1 घंटे का रहेगा, 1-1.5 घंटे का, अगला लेक्चर, उसमें बताऊंगा 2 चीजें और प्रैक्टिस करेंगे. अभी आप पहले मिनिमम लेवल लिख लें. Minimum level. This represents the quantity which must be maintained in hand at all times so that there is no shortages of products due to availability of inventory. दोस्तों आपने क्लासेस बहुत की होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी, लेकिन जिस तरह से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, मैंने पूरी यूट्यूब देखी है, मैंने पूरी बाकी लोगों की क्लासेस देखी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से किसी ने अभी तक आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट में बताया हो. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पीपीटीज बनाकर समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों. तो ये मैंने एक समझ लीजिए पिछले 1 वर्ष में तपस्या की और आपके सामने ये चीजें आई. आप आगे लिखें बी पॉइंट. मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस है दोस्तों, माइनस है दोस्तों. मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस 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 ब्रैकेट में एवरेज लीड टाइम
into average consumption, average lead time into average consumption, average lead time into average consumption, यही है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। और मैं तो चाहता हूं आप सी पॉइंट में एक बार टैंकी बना लें। मैंने वहां पर पानी की टैंकी जैसी कुछ चीज बनाई है, आप एक बार बना लें। जैसे वहां पर मैंने सबसे पहले पानी की टैंकी में ऊपर लिखा मैक्सिमम लेवल, फिर लिखा मैंने रीऑर्डर लेवल, और फिर लिखा मैंने मिनिमम लेवल। मैं ये बताना चाहता हूँ इस चित्र से कि सबसे नीचे जो लेवल होता है उसका नाम है मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम। और जो सबसे ऊपर होता है उसको मैक्सिमम लेवल बोलते हैं, और जो बीच का होता है वो रीऑर्डर लेवल होता है। इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम लेवल पे जाना है या मिनिमम पे जाना है, जाना मुझे रीऑर्डर लेवल के थ्रू ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम एक दो क्वेश्चन जरूर करेंगे और हम सीखेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आइए, मैं आपके सामने भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं IFRS लंदन, मैं वैल्यूअर, मैं CFA USA। आइए, इन सभी बातों के साथ फिर भी मैं आप ही का हूं दोस्तों। मेरा अंदर से दिल है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो और मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आप लाइफ में अपना एक लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं और उसको पाने के लिए पागल हो जाएं। आइए, मैं पहले ये बातें थोड़ी सी समझा दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मैंने ये बताना है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट के मुख्य तौर पर 3 क्वेश्चंस होते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के मुख्य तौर पर हम 3 तरह के क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मच टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, व्हाट टू ऑर्डर। मैंने पहले लेक्चर के जब फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था तो उसमें ये बताया था कि देयर आर 3 क्वेश्चंस, व्हाट टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर एंड व्हेन टू ऑर्डर। दीज आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं अभी यहां पर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं और उसका नाम है व्हेन टू ऑर्डर, हमें ऑर्डर कब करना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम कुछ मॉडल्स की मदद लेते हैं और कुछ टेक्निक्स की मदद लेते हैं। मैं अभी यही तो बताने जा रहा हूं। मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूं। जब मुझे आंसर करना है व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, और यहां पर मैं कह रहा हूं हाउ मच टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर। देखिए, हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, हमने कुछ रटना नहीं है। जब हमें ये निकालना है कि कब ऑर्डर करें, कब पढ़ाई शुरू करें, जून दिसंबर के कब शुरू करें, उसी का तो नाम है व्हेन टू ऑर्डर। व्हेन टू ऑर्डर में हम टेक्निक्स यूज करेंगे और सबसे पहली टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है फिक्सेशन ऑफ लेवल्स। क्या नाम है? फिक्सेशन ऑफ लेवल्स। हम लेवल्स को फिक्स करते हैं दोस्तों, और लेवल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला लेवल मैं आपको बताऊं उसका नाम है री ऑर्डर लेवल, दूसरे लेवल का नाम है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, और तीसरे ऑर्डर का नाम है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। एक का नाम है रीऑर्डर, दूसरे का नाम है मैक्सिमम और तीसरे का नाम है मिनिमम। और